विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 9 चल रहा है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे बुद्धि अर्पण कर, मन अर्पण कर, तो उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम मन और बुद्धि आगे नहीं बढ़ा सकता और बहाना बना सकता है कि मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरी बुद्धि उसको ग्रहण ही नहीं कर रही, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है आपने जो कहा, तो भगवान कहते हैं कि देखो, मन तो चंचल है, लेकिन अगर तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तुम अपने उद्धार की, अपने कल्याण की बातें अपने मन में नहीं लाओगे, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाओगे? मन तो किसी का भी अपने आप उस भक्ति में नहीं लगता। अगर अपने आप भक्ति में लगता तो साधु संत इतना प्रयास नहीं करते। भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जो है कितने साधु संत ब्राह्मण जो है इस समाज को कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कितना प्रयास करते हैं। इस धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए कितना प्रयास करते हैं। हिंदू होकर भी क्रिश्चियन बन रहे, मुस्लिम बन रहे हैं। सनातन धर्म में जन्म लेना एक परम भाग्य है, और उसमें भी भारत में भरत कंडे नरदेह प्राप्ति, ये तो परम भाग्य की संपत्ति कहते हैं कि भारत खंड में जो है जन्म लेना बहुत परम भाग्य की बात है, वो भी हिंदू में, सनातनियों में। ऐसा धर्म किसी कहीं और नहीं है। शांति प्रिय धर्म, अद्वैत धर्म जो है केवल सनातनी ही है। और उसको जानने के लिए, प्रयास करने के लिए हमारे लिए कितने शास्त्र बने हुए हैं। अनंत शास्त्र है, बहुलष्ट विद्या है ना। तुम जो ग्रहण करोगे, जो पुस्तक पढ़ना चाहोगे, उसमें तुम्हें समाधानी मिल सकती है। लेकिन भाई पहले तुम अपना मन को तो उसमें लगाओ। तुम प्रयास तो करो, अंदर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा तो जागे कि तुम जो है उस मार्ग में जाना चाहते हो, भगवान परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो। मन में लगे कि मुझे संसार के दुख है और संसार के दुखों की निवृत्ति मेरी कैसी होगी, ये लगे तभी तो मन उत्साहित होगा। मन कैसे लग जाएगा अपने आप? मैं बताऊंगा फिर भी मन नहीं लगेगा। तुमको इस बारे में सोचना पड़ेगा, मन को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। तुलसीदास जी तो मन को फटकारते हैं, हे छठ मन, तू इतना धिट क्यों है? तो क्यों उस श्री राम जी के चरणों में लगता नहीं है, जिनके चरणों के प्रताप से अहिल्या का भी उद्धार हो गया। वो पत्थर थी और पत्थर की अहिल्या बन गई। इतना उनके चरणों का प्रताप है, और तुम इधर उधर भटक रहा है उनके चरण छोड़ के। तो भगवान की भक्ति के लिए मन को लगाना पड़ता है। संसार तो अपने आप होता है। संसार में आए हो तो आप बड़े भी हो रहे हो, आपका उदर भरण भी हो रहा है, दिन कैसे के लिए पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने जो भक्ति की शुरू की, वो एक आपकी जिज्ञासा है या फिर आपका पुण्य है?
उसके बिना आप भक्ति शुरू नहीं कर सकते। और उतना ही शेष रहता है जीवन में अभ्यास किया हुआ, जो प्रयत्न किया हुआ कार्य, वही शेष रहता है। अगर प्रयत्न किया हुआ कार्य जीवन में नहीं है तो फिर जीवन ऐसा ही व्यर्थ बन जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कोई उसकी पूछताछ नहीं रहती। आया वैसे गया, है ना। अनेक लोग है संसार में, पैसा किसके पास नहीं है, धन बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो धन जो है धर्म के मार्ग पे लगाने के लिए कितने लोगों का मन जो है उत्साहित होता है, कितने लोग उसको, उस धन को छोड़ सकते हैं, वो अपने अच्छा, वहां भी कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगच्ඡान्त्यम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कश्चित् दुख धनम, है ना। वहां कहा है कि ये धन जो है दुख देने वाला है, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। धन को तो चाहिए, धन तो ऐसा नहीं कि धन नहीं चाहिए, लेकिन धर्म, धर्म पे मार्ग पे हो, धर्म में लग जाए, वो धन श्रेष्ठ है। तो ऐसे मन उसमें देने के लिए क्यों उत्साहित होता है, मन आनंदित क्यों होता है, देने में आनंदित है, लेने में आनंदित नहीं है। वैसे ही परमात्मा को भक्ति दे, परमात्मा को हमारी सेवा दे, तो हमारा मन आनंदित रहेगा। देने से सब कुछ प्राप्त होता है, लेने से नहीं। इसलिए संत महात्मा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते, निष्काम भाव से करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि मेरे में नहीं लगती है, तो तुम अभ्यास करो, प्रयत्न करो। बिना प्रयत्न के कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है करके। जब तक तुम उसके उसमें नहीं लगोगे, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि उसमें स्थिर नहीं होगी, तो तुम्हें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, तुम उससे दूर वंचित रहोगे। भगवान कहते हैं श्लोक में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, तू ही बता, तेरा नाम धनंजय क्यों पड़ा, तूने अभ्यास किया पहले। अच्छा, धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते तो तुमने सब लोगों का धन जीत लिया। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं होता, तुम्हारे अंदर वो बाण चलाने की कला नहीं होती। देखो यहाँ कितना विशेषण देते हैं भगवान, परफेक्ट बिल्कुल। जो जब जब भगवान ने अर्जुन को विशेषण दिया, पार्थ, धनंजय, कुंती पुत्र, कौन्तेय, ये जो देते हैं, हर हर इसमें देखो, ये भवामी नचिरात पार्थ, हर, जब जब भगवान बोलते हैं तब तब अर्जुन को कुछ ना कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं संबोधन देते हैं, हैं? तो यहाँ अर्जुन को कहते हैं, अभ्यास योगेन तो मामिच्छाप्तुम धनंजय, धनंजय तू ही याद कर, बिना अभ्यास का कुछ होता है, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता। अगर गुरु करो, मैंने गुरु कर लिया, और तुम कुछ भी पढ़ाई मत करो, अच्छा सेवा मत करो, तुमको अपने आप ज्ञान हो जाएगा, गुरु करने से क्या फायदा। द्रोणाचार्य को एकलव्य ने गुरु मान लिया, लेकिन उनके पास कभी गए नहीं, अच्छा उनका दर्शन भी नहीं किया, केवल नाम सुना कि द्रोणाचार्य इस संसार के जो एकमेव धनुर्धारी है, और उनका शिष्य जो अर्जुन है, उस अर्जुन से बढ़कर मुझे बनना है। और बिना अभ्यास के बन सकता है। जब अर्जुन ने इतना अभ्यास किया धनुर्विद्या सीखने के लिए, तो अच्छा, अर्जुन के पास तो सुख सुविधा सब थी, अर्जुन के पास वैभव था, सुविधा में पड़ा हुआ है,
और उस सुविधा में अभ्यास करना, पढ़ाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, कब सब सुविधा होती है। अभ्यास जो करता है, मतलब जो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है ना। कई लोग महात्मा बन गए हैं, बड़े बड़े, अब जो बड़े गद्दी पे, लेकिन उनकी अगर विद्यार्थी अवस्था देखेंगे तो वो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक एक रोटी के लिए उनको जो है प्रयत्न करना पड़ा, और कहाँ कैसी कैसी पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई, ये आध्यात्मिक पढ़ाई बहुत कठिन है। अच्छा, वो ये विद्या भी कठिन है, इसका आचरण भी कठिन है, और इसकी सुविधा भी कठिन है। विद्यार्थी अवस्था में बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती है। आजकल तो चलो माता पिता इसके माध्यम से भी सुविधा हो जाती है कई कई अभी आजकल, लेकिन पहले जमाने में घर छोड़ के हुआ वो अपने आप जिज्ञासा से छोड़ता था। माता पिता, अच्छा कोई चिट्ठी नहीं था, कोई फोन नहीं था, ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं, तो कैसे आएंगे मनी आर्डर आने के लिए, कहाँ से, उनको इतना पता नहीं था। तो वो जो घर छोड़ते थे महात्मा, तो वो अपने बल पे छोड़ते थे। ये नहीं कि माता पिता मुझे सहायता करेंगे तब मैं घर छोड़ू। आजकल तो विद्यार्थी को माता पिता गुरुकुल में छोड़ के आते हैं, सब सुविधा देते हैं, गुरुकुल में भी कोई सुविधा मिलती है, लेकिन वो टिकना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। ऋषिकेश में यहाँ तक आते हैं, 2-4 महीने रहते हैं, कठिनाई लगी कि भाग के चले जाते हैं, क्योंकि वो अभ्यास नहीं करना चाहते। अभ्यास का मतलब है प्रयत्न, पढ़ाई तो है ही, जो प्रयत्न, जो प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम प्रयत्न में न लग जाएंगे। हमको कैसे पता चला कि ये होगा कि नहीं होगा? जब प्रयत्न करेंगे तभी तो कार्य होगा। पहले तो प्रयत्न है, फिर वो कार्य की प्राप्ति है। तो वैसे ही देखो, और अगर अर्जुन के पास था सब कुछ, लेकिन एकलव्य कभी सोचता है ऐसा कि मेरे पास अर्जुन की जैसी सुविधा नहीं है तो मैं कैसे बन पाऊंगा, मैं इतना बड़ा धनुर्धारी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा? अच्छा, जो लोग कुछ ना कुछ कारण बन ढूंढते हैं, जो लोग पहले से ही कहते कि ये मेरे से नहीं होगा, अभी क्या उम्र रही मेरी, तो समझो वो पलायनवादी है, वो करना ही नहीं चाहती है। नहीं तो ये बोलते ना, एक क्षण में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। हाँ, खटवांग राजा को एक एक घंटे में हो गया ईश्वर प्राप्ति, अ, परीक्षित को 7 दिन में हो गई। उस जितना हमारा जिज्ञासा, जितना हमारा प्रयत्न होगा, उतना ही हमें तीव्रता से जो है उसके दर्शन हो जाएंगे। तो वही एकलव्य ने सोचा कि मैं करूंगा, और अपने गुरुजी का पुतला बना के उसी के सामने अभ्यास करते करते वो भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। गुरुजी दान देने के लिए स्वयं आ गए कि गुरु दक्षिणा देने के लिए। अच्छा, गुरु जी देखो, गुरु को तो ये होना चाहिए कि मैंने तो इसको पढ़ाया नहीं, फिर भी, लेकिन उनको पता है कि इसको मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त है। इसने ऐसे कर्म किए हैं, इतना प्रयत्न किया है कि मैं आशीर्वाद दिए बिना रह ही नहीं पाता। भले ही इच्छा न हो, जैसे भले ही ब्रह्मदेव की इच्छा नहीं होती है, ब्रह्मा जी की, शिव जी की भले ही इच्छा नहीं है, लेकिन राक्षस जो है कठोर तप करते हैं, जितना तप कोई नहीं कर सकता। कई कई बार तो उनके शरीर पे दीमक लग जाती है, इतना तप, और फिर बाद में ब्रह्मदेव को भी आना ही पड़ता है। इंद्रादि देवता कितने विघ्न डालते हैं उनके तपों में, वो सहन करते हुए भी प्रयत्न किया ना। तो जो प्रयत्न प्रयत्न करता, राक्षसों को भी तो बड़े बड़े वरदान मिले प्रयत्न करने से। तो भगवान कहते हैं कि भाई कठिन तो है, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति के जैसा कोई कठिन मार्ग नहीं है। मतलब वस्त्र के ऊपर जो चलना, जो वस्त्र होता है मुंडन बनाने का, उसके ऊपर चलना सरल है, लेकिन ये जो साधक का आचरण निभाना बहुत कठिन है।
इस नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। साधु को जो कष्ट होते हैं भौतिक, वो वही जानता है। वो कितनी इच्छाओं को मार चुका है। एक व्यक्ति बिना, एक बिना थोड़ा चाय के बिना नहीं रह सकता जो व्यक्ति, देखो संत जो है कैसे सहज वृत्ति से रहते हैं, सहज अवस्था में रहते हैं, चाहे हो या ना हो, सहज अवस्था में। उनको केवल यही चिंता है, हाँ, कि बस लोगों के कल्याण के लिए विचार करते हैं। अपने उदर भरण का कोई उनको जो है मोह मोह नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका तो सब कुछ परमात्मा में लगा दिया। लेकिन जब तक, भगवान भी कहते भाई सन्यासी होने के बाद भी तुमको करना तो करने पड़ेंगे, क्या बैठेगा। इसलिए जगत कल्याण के लिए तड़पते रहते हैं, करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि क्या करना है, अ, अपना वो लोगों के पीछे पड़ के, ऐसा नहीं। लोगों को जागृत भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं, जहाँ गलत है वहां सही भी करते हैं। तो ऐसे वो प्रयत्न करते रहते हैं। तो यहाँ प्रयत्न के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम भी अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तो मामी छात्र छोड़ो। अगर तुम्हारा चित्त समाधान नहीं है, हाँ, नहीं कर सकते हो, तुम अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूं कि एकदम चित्त से एकाग्रता नहीं होता है, तुम्हारा मन जो है स्थिर नहीं होता है, क्योंकि मन है। अनेक जन्म से हम आवागमन कर रहे हैं संसार में, तो मन, उसके संस्कार है, दृढ़ संस्कार है, तो वो एक जगह कैसे टिक पाएगा। लेकिन अगर हमने कोई जीवन में नियम बनाया कि भाई इतने बजे हमको मंदिर जाना है, लोग वो समझते हैं फालतू समय हो तो मंदिर जाओ, है ना। आज हमको छुट्टी है तो चलो मनोरंजन भी हो जाएगा, कुछ लोग जो है गप मारने को मिल जाएंगे वहां, तब मंदिर जाएंगे। और नियम बनाओ कि तुमको सुबह उठ के आधा घंटा पहले उठो फिर मंदिर जाओ, और नहीं हो तो आधा घंटा अपने घर में ही पूजा करो। नहीं तो उससे पला ना, आधा घंटा फोन पे बात हो सकती है लेकिन पूजा नहीं हो सकती, तो क्या मतलब। तुमको मन को उसको लगाना पड़ेगा ना, नियम। मन जो है जब तक बांधोगे नहीं उसमें, उसके साथ बांधो, आधा घंटे के साथ बांधो मन को, कि मुझे पूजा करना ही है, मुझे माला जपना ही है, आधा घंटा मुझे स्वाध्याय के लिए निकालना ही है। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई भी मंत्र पढ़ते रहो, रोज शिव महिमा का पाठ कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन आधा घंटा उसमें देना ही एक मन, ये नहीं कि दिन भर लगने के लिए कहा पहले। अच्छा, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट। भगवान तो कहते 1 मिनट तुम थोड़ा थोड़ा चित्त मेरे में लगा, अभ्यास करो उसका, तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी। जब तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी तो अपने आप ही वो जो है, पहले देना पड़ता है ना। जैसे माली जैसा मन को घुमा रहा, जैसे पानी को घुमाता है वैसे पानी घूमता है ना। पानी उसके पीछे 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 चला जाता है देने के लिए। वैसे मन अपने पीछे पीछे आ जाएगा, हम जहां कहेंगे वहां आ जाएगा, अभ्यास के कारण। तो उसका पहले अभ्यास करना पड़ता है, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, 15 मिनट, ऐसा करके उस मन को एकाग्र करना पड़ेगा। पुस्तकों में लगाना, नियम से बांधना पड़ेगा कि हाँ भाई तुमको आधा घंटा एक करना ही है। हाँ, व्यर्थ लोग बोलते रहते हैं लेकिन उस मंदिर में नहीं आ जाते। अच्छा, गांव में दो दो चार चार मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वो गांव के चौराहों पे बैठेंगे, लेकिन मंदिर में जाके थोड़ी साफ सफाई करके नहीं आएंगे। हमने खुद देखा, ऐसा नहीं बोलो कि गांव में मंदिर चंदा इकट्ठा कर रहे, मंदिर बांध रहे, हाँ, और पुजारी को रखते हैं जो सस्ता पुजारी मिल जाए, जिसको केवल स्वस्ति वाचन आ जाए,
या फिर उनके कहने के अनुसार चलने वाला पुजारी जो कुछ नहीं आता हो लेकिन उनकी जी, हामी, हामी करता हो, वो पुजारी वहाँ रख के बस अपना काम हो गया, लोगों को दिखाने के लिए। 10 लाख इकट्ठा करो और 2 लाख लगा के अपना काम सिद्ध करो। तो ऐसे भी व्यवहार हो रहे हैं जगत में। तो ये इन लोगों का क्या कल्याण होगा? अभी सामर्थ्य है, तुम प्रयास करो। क्या क्यों नहीं जागृति होगी? हर एक मंदिर में पाठशाला खुल सकती है गाँव में। अगर हर एक गाँव का गाँव एक ब्राह्मण को सँभाले, तो वो ब्राह्मण एक पाठशाला चला सकता है वहाँ। छोटे-छोटे बच्चे रोज़ जाए, रोज़ मंत्र पाठ करें, रोज़ मंत्रों का उच्चारण करें। ये हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं चाह रहा है ना? मंदिर तो बहुत बड़े-बड़े हैं, पुजारी भी है और उस ट्रस्टियों ने ये कहना चाहिए कि भई आधा घंटा हमारे गाँव के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे आएँगे, हम आधा घंटा आपके पास बच्चे भेजेंगे और उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। हर मंदिर के पुजारियों को। हाँ, पैसा है, मंदिर में पैसा आना आता है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। उनको विद्वान नहीं चाहिए, केवल वहाँ बैठे गल और टीका लगाए लोगों को, उतने चाहिए और आरती घुमाए। वो भी कई-कई लोग तो कैसेट लगा के आरती घुमाते, जय जगदीश हरे। तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ जब तक अपना कल्याण की हमारे अंदर तड़प नहीं होती, तब तक हमारा चित्त भी नहीं लगेगा, मन भी नहीं लगा। पहले इच्छा करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, पहले इच्छा करो कि मुझे इस संसार के बंधन से छूटना है, तब जाके उस मन को थोड़ा-थोड़ा लगाएँ। तुम्हारे कार्य मत छोड़ो, तुम्हारा काम कोई भी मत छोड़ो। बस तुम जो है उस भगवान के लिए समय निकालो। अच्छा, भगवान ये कहते हैं, या तो कहते हैं अभ्यास है तो मानुषत्वं धनंजय, हाँ, कि अभ्यास के द्वारा होता है। अच्छा, भगवान ये कहते हैं, छोड़ो, अभ्यास नहीं हो रहा है तुमसे, अच्छा प्रयत्न ही नहीं कर सकते हो। लेकिन दिन भर तो तुम चुपचाप नहीं बैठ पाओगे। दिन भर तो कुछ ना कुछ तो कार्य करोगे, उठोगे, बैठोगे, भोजन करोगे, जो दिन में जो पेट भरने के लिए जो कार्य काम पे जा रहा है वो कार्य करोगे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य तुमसे हो रहे हैं, अच्छा तुम वहां से वहां तक जा रहे हो, तो ये कहो कि मैं भगवान की कृपा से यहाँ तक आया हूँ, मैं मेरा कुछ नहीं है। ये फिर भगवान ये भी कहते हैं, अगर तुम चित्त मन को नहीं लगा पाते, तो तुम जो दिनचर्या की जो कार्य है वो मुझसे हुए, ऐसा कहो। ताकि तुम्हें कोई दुःख ना हो, तुम्हारा अहंकार ना जागे और तुम्हारा फिर अपने आप जो है अभ्यास उसका बनाओ। उससे भी अभ्यास बनाते-बनाते तुम वहाँ तक पहुँचा सकते हो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आप अपने कर्मों के द्वारा उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। कौन से कर्म? जो भगवत ईश्वर अर्पण करके। ईश्वर अर्पण कर्म करो। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही सब कुछ, मेरे को अर्पण करो सब कुछ। अच्छा, भगवान ही सब कुछ करने वाला है ना? जब हम भोजन करते हैं कितना भी, अरे मैंने बड़े-बड़े अ बड़ी जो है बड़ा भंडारा दिया, बहुत सारे आइटम बनाए, बहुत सारा पकवान बनाए। भाई बनाए, लेकिन बना के क्या करोगे? पचाने वाला कौन है? उसको उसको ग्रहण करने वाला लोग परमात्मा ही है। अगर वो नहीं ग्रहण करेगा तो तुम्हारा पचेगा। तो लेकिन लोग कहते हैं हमने ये बनाया और लोगों ने बड़ी तृप्ति खाई, हमने ये खिलाया और लोग भी कहते हैं बड़ा तुमने भंडारा किया, हमने बहुत अच्छा खाया, हमको बहुत आनंद आया। तो ये क्या है? भगवान कहते हैं कि अरे खिलाने वाला भी मैं हूँ और पचाने वाला भी मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं वैश्वानर के माध्यम से मैं ही रस बनता हूँ, मैं ही तुम्हारा अन्न पचन करता हूँ, मैं ही तुम्हारे अंदर जो हड्डी निर्माण करता हूँ, मैं ही खून हूँ, हैं? मैं ही तुम्हारा रक्त बनता हूँ, मैं ही मांस हूँ। ये सब अन्न के माध्यम से तो हमारा शरीर बनता है। अन्न नहीं है, अन्न पचेगा नहीं तो शरीर बनेगा।
कई कई लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनका शरीर नहीं बनता, क्योंकि उनका जो है, समझो कि जठर अग्नि, उन्होंने इतना, उतनी उसकी भक्ति नहीं की। और जो सूखा रुखा सूखा खाता है ना, उसके चेहरे पे तेज होता है, किस माध्यम से? कि वैश्वान और अग्नि जो है वो पूर्ण रूप से पचा के उसको रस प्रदान करती है। जो बहुत, जो गंदी गंदी चीज खाते हैं ना, उसको कह नहीं सकते, लेकिन जो खाते हैं उस वक्त हमारे अंदर बहुत ताकत है, इसको खाने से, मांस खाने से बहुत ताकत आएगी ही आएगी। उनके चेहरे पे कभी तेज नहीं दिखेगा, उनके चेहरे हमेशा डरावने दिखेंगे, क्योंकि वो भगवान ग्रहण नहीं करते, वो अपने स्वयं के बल पे है, स्वयं का बल। और भगवान यहाँ कहते हैं, अरे तुम कुछ भी करो, अच्छा अच्छा कुछ भी खाओ भी, खाओ तो मुझे अर्पण करो। मांस खाने वाला भी बोल सकता है ब्रह्मार्पण ब्रह्म, लेकिन ये इतना ही नहीं, उतने ही नहीं, उसके हर कर्म ब्रह्मार्पण होने चाहिए, हर कार्य उसका ब्रह्मार्पण होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अभ्यास पे समर्थो सी, तो अभ्यास करने में, प्रयत्न करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जे तेरे कर्म है वो कर्म मत परम कर, मत कर्म परमो भव, जो तुम्हारे कर्म है वो जो मुझे अर्पण, मदर्थापि कर्माणि, मुझे अर्पण करो। उठते जागते बैठते जित जो भी तुम्हारे से कार्य हो रहे हैं, तुम सो रहे हो तो मैं नहीं सो रहा हूँ, भगवान मुझे सुला रहे हैं। मैं उठ गया तो भगवान ने मुझे उठाया, मैंने भोजन किया नहीं, भगवान ने मुझे खिलाया। ईश्वर का कार्य, ईश्वर ने किया हुआ कार्य सब। ये जो कार्य तुम अपने ऊपर भार ले रहे हो, उस भार को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मन चित्त जो है वो तो दुखी हो जाएगा फिर, मैं करते करते करते। इसलिए वो चित्त कुछ वो अपने आप हो जाएगा। केवल तुम एक ही काम करो, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यहाँ कहते हैं, मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अभ्यास में अगर असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने में ही पारायण हो, इस प्रकार वो बोलते हैं, मेरे लिए ही कर्म करता रहे। जो भी हो रहा है जीवन में, एक एक क्षण में, ऐसा नहीं, एक एक क्षण वाला कर्म, चाहे पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है, वो भगवान के द्वारा हो रहा है। फिर ऐसा करते करते, ऐसा करते जब भगवान से हो रहा है, तो भगवान से हो रहा है तो भगवान तो पाप नहीं करेंगे। मन में आ जाएगा, अरे तो ये पाप हो रहा है तो भगवान को क्यों कराए पाप, तो हम उस पाप से जो है निवृत्त होते रहेंगे। हम जो है हमारी दूषित बुद्धि से हम निवृत्त होते रहेंगे, क्योंकि सब भगवान करा है, भगवान करा है, तो भगवान तो गलत नहीं कर सकता, भगवान तो किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो वो बुरा जो हो रहा है हमसे, हम उसको कंट्रोल कर देंगे, और जो फिर उसको अच्छे कर्म में आता रहेगा, फिर वो मंदिर में जाता रहेगा। हाँ, क्योंकि हमको जो जो अच्छा अच्छा हो रहा है वो भगवान अच्छा कर रहे हैं। और अगर वो सोचता है कि वो बुरे कर्म का फिर भी भगवान है, भगवान तो बोल रहे तो भोगना तो मुझे ही है, बुरा कर्म भी भगवान, लेकिन कष्ट तो मुझे, इसलिए अच्छा ही करो, अच्छा करके ही उस कार्य को पूर्ण करो। तो ये श्लोक का अर्थ है। भगवान को यही कहना है कि तुम नहीं कर सकते हो, अभ्यास करो। यहाँ अभ्यास करने के लिए और प्रयत्न करने के लिए नवविधा भक्ति का भी वर्णन किया। नवविधा भक्ति को हम कल देखते हैं, और समय हो गया। हरि ओम तत्सत।